नमस्कार, मैं हूं चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से बुलडोजर के अलावा एनकाउंटर को लेकर चर्चा और वाद विवाद होना एक सामान्य सी बात है। सत्ता पक्ष जहां इसके जरिए कानून व्यवस्था को मजबूत करने का दावा करता है तो विपक्ष मानवाधिकारों की दुहाई देता रहता है। इन सब के बीच एक बार फिर से इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। वजह गैंगस्टर अतीक अहमद के 19 साल के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर है। इसके पहले आपको बताते चले कि बीती 24 फरवरी को हुई उमेश पाल की हत्या के बाद ये तीसरा एनकाउंटर है। सबसे पहले 27 फरवरी को हुए एनकाउंटर में हत्याकांड में शामिल अरबाज मारा गया। फिर 6 मार्च को हत्याकांड में शामिल शूटर उस्मान मारा गया, जिसके बाद 13 अप्रैल को अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस हिसाब से योगी आदित्यनाथ के 6 साल के कार्यकाल में अब तक एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की कुल संख्या 183 पहुंच गई है। ये संख्या यहां तक कैसे पहुंची, इसके लिए थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके तुरंत बाद यूपी पुलिस ने 31 मार्च को सहारनपुर के नंदनपुर गांव में एक कथित अपराधी गुरमीत को मार गिराया। जिसके बाद 3 जून 2017 को योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज चैनल में दिए गए इंटरव्यू में कहा कि जो गुनाह करेगा ठोक दिया जाएगा। सीएम योगी का यह बयान काफी चर्चा में रहा। विपक्ष की तरफ से खूब निशाना साधा गया, लेकिन सीएम योगी अपने बयान पर कायम रहे और पूरे कार्यकाल इसका असर जमीन पर भी देखने को मिला। वहीं अपने पहले कार्यकाल के अंत में जनवरी 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान शामली में एक सार्वजनिक रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राज्य में असुरक्षा, दंगा भड़काने और माफियाओं की गर्मी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे। जनता को ये बयान पसंद आया और भाजपा की सत्ता में वापसी हुई। सत्ता में दोबारा वापसी के बाद भी मुख्यमंत्री का तेवर वही रहा। दूसरे कार्यकाल के पहले बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल की हत्या के बाद सदन में अपने चिरपरिचित अंदाज में एक बार फिर सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इन सारे बयानों का निचोड़ अगर समझा जाए तो मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के मामले में बुलडोजर और एनकाउंटर दोनों में से किसी पर कोई पाबंदी लगाने के मूड में नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि पिछले 6 सालों में राज्य में पुलिस और अपराधियों के बीच 9,434 से ज्यादा मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें 183 अपराधी मारे जाने की पुष्टि हुई है। वहीं 5,046 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही आधिकारिक आंकड़ों में यह भी कहा गया है कि पिछले 6 सालों में इस तरह के अभियानों के दौरान 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1,443 पुलिसकर्मी घायल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में हुए एनकाउंटर पर अगर नजर डालें तो इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है असद अहमद का एनकाउंटर, जिसमें यूपी एसटीएफ के मुताबिक माफिया से नेता बने अतीक अहमद के बेटे असद और मकसूदन के बेटे गुलाम उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। गुरुवार को झांसी में यूपी एसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ के दौरान दोनों मारे गए। एसटीएफ ने मीडिया को यह भी जानकारी दी कि इन दोनों के पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। उधर दूसरी तरफ इस एनकाउंटर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव और मायावती दोनों ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं।
जब बात एनकाउंटर की हो रही है तो फिर भला ऐसा कैसे हो सकता है कि बात विकास दुबे एनकाउंटर की ना हो। 10 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री सीटर और कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे पर कानपुर सहित पूरे प्रदेश में हत्या, डकैती और अपहरण के 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। इससे पहले 3 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश पुलिस को जानकारी मिली कि विकास दुबे कानपुर के बिकरू गांव में छिपा हुआ है। पुलिस विकास दुबे को पकड़ने गई और वहां मुठभेड़ में पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए। इस अफरा तफरी के बीच में विकास दुबे भी फरार हो गया, जिसके बाद 9 जुलाई 2020 को यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में विकास दुबे को पकड़ा। वहीं 10 जुलाई को यूपी वापस आते समय कानपुर के पास उसकी कार पलट गई। उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद काफी हंगामा हुआ और गाड़ी पलटने की ये घटना एक मिसाल की तरह प्रयोग किए जाने लगी। आज भी इस एनकाउंटर को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी इस तरह की कार्रवाई से संतुष्ट दिखाई पड़ता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।